लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना भाई कि जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें तमाम भ्रष्ट नेता और दल शामिल है। देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में बोलने के लिए बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैं गिनाने लगूं कि किस तरह से कितने लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने खुद लगाया था, वो आज बीजेपी में महिमा मंडित हो रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में हो चुकी है। 31 और 1 तारीख को बैठक हुई। उम्मीद थी कि संयोजक तय हो जाएंगे, सीटों का बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। अभी मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या अहम फैसले लिए गए आज की बैठक में। देखिए, सबसे पहले तो श्रीकांत जी, आपने देखा कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी वर्डिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि हम सब ने फैसला लिया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा। सीटों के बंटवारे को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा और इसमें गिव एंड टेक का स्पिरिट होगा और विभिन्न राज्यों में इंडिया गठबंधन मीटिंग्स करेगा, अपने संदेश को जनता तक ले जाएगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा और इसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कैंपेन कमेटी है, सोशल मीडिया कमेटी है, मीडिया कमेटी है, रिसर्च कमेटी है। तो इन कमेटीज़ में जो हमारे महत्वपूर्ण जो दल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये कमिटीज़ अब काम करेंगी लगातार और उनके रिपोर्ट के आधार पर, जैसे खड़गे साहब ने कहा कि हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो जल्दी हम तैयार करेंगे। ममता जी ने कहा कि वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तैयार हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर काम करने के लिए एक ऑफिस और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने के लिए आज निर्णय लिए गए हैं मुंबई में। तो जो इंडिया गठबंधन है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली होगा? देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है दिल्ली चूँकि राजधानी है तो सबको सुविधा होगी, तो हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन का चेयरमैन कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये क्यों तय नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं तो मीटिंग में था नहीं, तो मीटिंग में चर्चा क्या हुई है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मेरी जो जानकारी है, हमने जो रिजोल्यूशन देखा, उसके बाद जो नेताओं के द्वारा जो प्रेस को ब्रीफिंग किया गया और जो मीडिया में बातें आई, तो उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के उम्मीद था कि कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे, कन्वेनर बनाए जाएंगे, ये नीतीश कुमार। कन्वेनर नियुक्त अभी तक नहीं हुआ। चेयरपर्सन कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी हो सकती है, अध्यक्ष हो सकती है, वो भी तय नहीं हुआ। तो इसको नहीं लगता कि देर हो रहा है? चुनाव तो सर पर है। देखिए, चेयरमैन की बात, कन्वीनर की बात, ये इंडिया गठबंधन से तो हुई नहीं थी, ये तो मीडिया का कयास है। गठबंधन ने तो नहीं कहा था कि हम इस बार चेयरमैन बनाने जा रहे हैं या कन्वीनर बनाने। आरजेडी के नेता तो कहते थकते नहीं थे कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। उनको पीएम बनाने के लिए आरजेडी नेता रोज अभियान चलाते थे। अब तो बोल भी नहीं रहे हैं कि पीएम बनना है नीतीश कुमार। देखिए, इस गठबंधन को आप इस तरह से देखिए कि जैसे आप बहुत सारे जो नेता लोगों जिन्होंने प्रेस को एड्रेस किया, सबका एक ही था कि हम लोग यहाँ पर किसी पद के लिए नहीं हैं या सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी ज़्यादा हो इसके लिए नहीं है। आज देश के सामने मुद्दा बनाम मोदी है। सांप्रदायिकता के जो सांप्रदायिक सौहार्द के सामने सांप्रदायिक राजनीति है, प्यार के सामने नफरत है और जनता के सामने खास लोग हैं। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना भाई कि जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें तमाम भ्रष्ट नेता और दल शामिल है। देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में बोलने के लिए बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैं गिनाने लगूं कि किस तरह से कितने लोग जिनके ऊपर
भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने खुद लगाया था, वो आज बीजेपी में महिमा मंडित हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो लोग थोड़े भी दागी थे वो सबके सब बीजेपी के चले गए, क्योंकि उन पर एजेंसियों का डर था, तो वो लोग चले गए। तो आज जो इंडिया गठबंधन है वो पाक साफ लोगों का है, और जो लोग इस गठबंधन में और इसके आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखते थे वो आजकल बीजेपी के साथ हैं। मतलब मेरे दाग अच्छे हैं। ये तो बीजेपी का को समझना चाहिए ना, बीजेपी यही कहती है। और बार बार ये बातें होती हैं कि भाई अगर कोई किसी के ऊपर आज आप आरोप लगाते हैं और कल आपके को ज्वाइन कर लेता है तो सारे केसेस बंद हो जाते हैं, सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, और एक से एक आप हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे से लेके और जो अजीत पवार हैं, आप नाम गिनते जाइए और ये कड़ी खत्म नहीं होगी। आरजेडी को बहुत जल्दी में थी। आरजेडी के तमाम नेता चाहते हैं कि तुरंत तेजस्वी सीएम बने, नीतीश कुमार पीएम बने, लेकिन अब तो आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर बयान भी नहीं दे रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो चर्चा हुई है क्लोज डोर में हुई है, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है कि चर्चा क्या हुई है, लेकिन जो मुद्दा बाहर उठ आ रहा है तो उसमें कहीं भी कोई भी नेता ये नहीं क्लेम कर रहा है कि मुझे ये पद चाहिए, ये पोजीशन चाहिए। और जहाँ तक तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने की आपने बात की, तो तेजस्वी जी ने कितनी बार मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं। उनकी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, जगदानंद सिंह जैसे नेता तो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप केंद्र की राजनीति करिए, सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। देखिए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता श्रीकांत जी अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता है। हर पार्टी का नेता चाहेगा, जो कार्यकर्ता है चाहेगा कि उसके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो आशा करने में कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तभी तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। अब तो लगता है संभावना दिखता है। देखिए, अभी तो पीएम की कहीं चर्चा ही नहीं है, पीएम के चेहरे की चर्चा ही नहीं है। जहां गिव एंड टेक की बात हो रही है, बलिदान की बात हो रही है, सैक्रिफाइस की बात हो रही है। खरगे साहब ने बेंगलुरु में कहा, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हैं, हम लोग प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। तो जहां पर आप एनडीए में देख रहे हैं और रादर बीजेपी में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है और उसकी सत्ता को कंटिन्यू करने के लिए सारी कवायद हो रही है। ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अच्छी पीएम है। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर पीएम कोई नहीं हो सकता। कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही पीएम होना चाहिए। कहाँ एकता दिख रही है? फिर इसमें देखिए दो बातें हैं। एक, विपक्ष के जो नेता हैं, ये एनडीए गठबंधन के वो 38 पार्टियों के नेता नहीं है जिनका कि आप भी नाम नहीं जानते होंगे, भी नाम नहीं जानते होंगे। आज भी देखा आपने 6 मुख्यमंत्री थे उसमें, और बाकी देश के बहुत ही गणमान्य, बहुत ही रिस्पेक्टेड नेता थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पद संभाला है। तो ये सारे के सारे नेता प्रधानमंत्री पद के बनने के योग्य हैं।